मॉर्निंग। तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है 10th+2 फिजिक्स में, उसकी जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। जब हम किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो चार्ज हो जाता है, दोनों पे अपीयर होता है। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडी। और अलग अलग बॉडियों के लिए इसी तरह का फिनोमेना अकर होता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है ये कंसिस्टेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ किस तरह से कंसिस्टेंट है, निरंतर है, निर्विरोध है। आपको ये तो पता ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉयड, एक बॉडी से दूसरी में ट्रांसफर, या किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। व्हेन वी रब टू बॉडीज, जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं, चार्ज अपीयर ऑन बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जो दोनों पे चार्ज होता है इक्वल और ऑपोजिट। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल, ऑपोजिट का मतलब पोलैरिटी में ऑपोजिट। यानी एक पे क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू होगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए और बी दो बॉडी है। मान लिया शुरू में ए पे चार्ज 0 है, बी पे भी चार्ज 0 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 + 0 0। और यदि हम एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी किया है, हम बी से ए में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा था यहां पे माइनस ही चार्ज आ जाता है, इस पे प्लस ही, दोनों पे मिला के देखो कितना हो गया, 0। यदि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं बी से ए में, तो हमने देखा था यहाँ पे -2e, यहाँ पे +2e, मिला के अब भी कितना हो गया, 0। इनिशियली कितना था, 0। फाइनल कौन से, किसी को फाइनल मान के देख लो, ये भी 0। तो जैसे हमने यहां बताया, जैसे एक पे क्यू चार्ज आया तो दूसरे पे -q चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये रब करने से जो चार्ज प्रोड्यूस करता है वो कंसिस्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ।